यहीं से होती है, बस यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए। लेकिन उससे पहले एक बार जी लगाकर दुरूद पढ़ लें तो एक बात अर्ज कर दूं। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उलमा इकराम की तवज्जो देखेंगे। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला सकता है? यार ये 15 मिनट की मेहनत यही चली गई है। वह हजरत गुजर गया। जिन नौजवानों की जरूरत इस्लाम को है उनकी पहचान क्या है? बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलूंगा, रंग में आओ तो बोलूंगा, और मस्ती में आओ तो बोलूंगा। उन जवानों की पहचान क्या है? उन जवानों की शनाख्त क्या है? कैसे पहचाने जाएंगे कि ये वही जवान है जिसकी जरूरत इस्लाम को है? इस भीड़ में वो कौन जवान है जिसकी जरूरत हमारे नबी के दीन को है? इसकी पहचान क्या है? इसकी शनाख्त क्या है? इसका पहचान पत्र कौन सा है? अब ज़हन को करीब कर लो। भीड़ है मक्के में, भीड़ है मक्के में, हंगामा है अरब में। भीड़ है मक्के में, हंगामा है अरब में, हलचल है पूरी दुनिया में। दिलकश भाई, दिलकश भाई, मुफ्ती साहब देखेंगे। भीड़ है मक्के में, हंगामा है अरब में, हलचल है दुनिया में, हलचल है दुनिया में। लोग पूछ रहे हैं जो अब्दुल्ला के घर आया है वो है कौन? अल्लाह। अगर आप लोग चाहोगे तो बलियाबी की तकरीर हो जाए। हलचल है पूरी दुनिया में, हलचल है पूरी दुनिया में। जो आया है अब्दुल्ला के घर में वो है कौन? प्लीज, अरे सुन लो मौलाना, नहीं मिलेगा, कल साल छोड़ के ये माल नहीं मिलेगा। इसलिए कि कई 100 किताबें पढ़ने के बाद एक कैप्सूल तैयार होता है। बोल दो झूम के, बोल जोर से। वो कौन है जो आया है अब्दुल्ला के घर में? तो पूरा अरब इकट्ठा होकर बोल पड़ा वो सादिक है, वो सादिक है, वो सच्चा है, वो अच्छा है, वो अमीन है, वो सखी है, वो दाता है, रखता कुछ नहीं, बांटता सबको है। रखता कुछ नहीं, बांटता सबको है। हम तो ये की खैरात लेने कभी चांद आवे कभी सूरज आवे। तब बरेली का इमाम मेरा आला हजरत पुकार पड़ा, मालिक के कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली। नारे तकबीर, सभी लोग हाथ उठाकर नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी, हुजूर अमीन मिल्लत। अब ज़हन को यहीं से लगा लीजिए, वो हैं कौन? तब उसी अरब की मक्के की वादी से निकल कर आया वो हसीन ऐसा है, वो हसीन ऐसा है कि जो एक बार देख ले वो उसी का हो जाता है। वो जोर से बोल, मोहब्बत से बोलो तो मैं लौट आऊंगा जगह पर। वो हसीन ऐसा है कि जो एक बार देखे
उसी का हो जाता है। वो कहता नहीं है कि मेरा बन जाओ, वो कहता नहीं है मेरा बन जाओ, ही है वो ऐसा कि जो देख ले वो उसी का हो जाता है। समझो, जो देख ले एक बार तो उसी का हो जाता है। तो जब हलचल मची पूरी दुनिया में, हलचल मची पूरी दुनिया में कि बेटा तो अब्दुल्ला का ही है, पोता तो अब्दुल मुत्तलिब का ही है, पैदा तो आमुना के बतन से ही हुआ है, आखिर खूबी क्या है, आखिर खूबी क्या है कि जो देख ले तो उसी का हो जाता है। तब कुरान ने चादर खसका दिया। कुरान ने चादर खसका दिया, और कुरान ने चादर खसकाया तो मुस्कुराकर कहा, अकल के टुवरो, अरे जिसे एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की तमन्ना न हो वो मिट्टी से बना है, और जो एक बार देख ले बार बार देखने की रूह तलब करे वो सिर्फ नूर से बना है, वो सिर्फ नूर से बना है। तवज्जो चाहिए, जोर से क्या कहा, वो सिर्फ नूर से बना है। तब हलचल मची पूरी दुनिया में। तो हुआ कि ये पता करो कि जो उसको देखा, जो उसको देखा, क्या उसको भी देखने की लोग तमन्ना करते हैं? जो उसको देख लिया हो क्या उसे भी लोग देखने की तमन्ना करते हो? तब इसी भारत की मिट्टी से एक आवाज गूंजी है। तवज्जो चाहूं, दिल लगाओ तो बिल्कुल सही जगह पर टाइगर दबेगा, लेकिन बोलना पड़ेगा। मुझे मालूम है आपकी इस अदा से समझ में आ गया। बेटा घर जाके सो जाओ ना, क्यों परेशान करो। असल अपने पास कोई रटी हुई तकरीर नहीं बनी, बोल दो सुभान अल्लाह, आगे से लेकर पीछे तक। जिस भारत में हलचल थी कि आखिर वो है कैसा है, तो जिसने देखा नहीं है, जिसने देखा नहीं, हुक्म पाया चल दिया, वो भारत में लेटा हुआ मेरा गरीब नवाज। तवज्जो चाहो। उसने अजमेर में मची हुई हलचल की कि बादल को फाड़ के कहा, अकल के टुवरो, जब मैं उसके खानदान की सिर्फ एक कॉपी हूँ, मैं उसके खानदान की एक कॉपी हूँ, तो जब कॉपी का ये आलम है तो किताब का आलम क्या होगा। अब मैं यहां रुक करके अपने जवानों से दो बात पूछूं। बता, तेरी गैरत अगर जिंदा है तो बता, तुझको दुनिया के लोग, दुनिया के मजहब वाले तुझको किस नाम से जानते? चेहरे पर दाढ़ी देखा, कहा नबी वाला है। कब बोलोगे? जोर से, जोर से। अजान की सलाह सुनने के बाद मस्जिद की तरफ जाते देखा, लोगों ने कहा रसूल वाला है। मेरी बेटियों को निकाब और चादर में देखा, जमाना बोल पड़ा, ये रसूल मुस्तफा वाली है। अब ज़हन को करीब करिए।
मुसलमान जो जिस कौम की पहचान गुंबद खजरा वाले से हो, जिस कौम की पहचान तैयबा के इश्क से हो, जिस कौम की पहचान नबी रहमत के गुलामों से हो, उस कौम के जवानों के मुंह में आवारगी का बोतल हो, उस कौम के मुंह में आवारगी का बोतल हो। इसका मतलब ये है कि गोश्त मेरा है, रूह मेरी नहीं है। गोश्त मेरा है, रूह मेरी नहीं है। अगर रूह ईमान वाले की होती तो काबे की अजमत के लिए बाद में, कुरान की रिफात के लिए बाद में, काबे के तकद्दुस के लिए बाद में, नबी की का गुलाम साबित करने के लिए न मस्जिदों को खाली रखता, न मदरसों को खाली रखता, न बेटियों को बेपर्दा रखता, न मुंह से शराब की बदबू आती, बल्कि वो जब जिस वक्त मुंह खोल देता तो उस वक्त यही सदा गुजती और उसके मुंह से यही सदा आती कि हम शराब पीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, मुस्तफा का सलाम पढ़ने के लिए। अब मैं अपने जवानों से सिर्फ दो बात पूछ लूं, या इतने नौजवान हो। मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ में मेरी आबादी वो नहीं है जो बिहार और झारखंड में। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोलो। डरे डरे क्यों हो, बोल दो। सही है। अब जरा सा थोड़ी देर के लिए अपने दिल दिमाग को एक जगह महफूज कर लो। कोई आदमी हो तो उन बच्चों को जरा सा किनारे करा दे। देखो, कुछ लोग जलसा सुनने आते हैं, कुछ लोग जलसे में मौलवी को, शायर को देखने आते हैं। अब 6 साल मुसलसल आते हुए अलहाज दिलकश राजवी को, तो कुछ लोग तो ये भी देखने आते होंगे ना कि पिछले साल के मुकाबले इन साल कुछ दुबले हुए हैं कि और मोटे हो गए हैं। कुछ लोग ये भी देखने आ रहे होंगे कि तबीब आलम तबीब की सेहत के साथ आवाज भी कुछ मोटी हुई कि नहीं। बड़े मोहब्बती लोग हो आप, लेकिन जरा सा ज़हन को करीब कर लो। जवान कब बोलोगे? सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। एक बात बताओ मुसलमान के, हमारा तुम्हारा कोई चीज है क्या? है नहीं। ये जितने अभी बाबा लोग घूम रहे हैं, कपड़े का कलर चाहे जो हो, नहीं समझे। आजकल इसी कलर के कपड़े की धूम मची है। ये कलर भी जाकर देवा में मुसलमान हो गया। अब परेशान इसीलिए लोग हैं कि बड़ी मुश्किल से तो इसको हम तैयार किए थे, ये भी भाग गया। तब बलियावी कहता है कि जब जय जोगी जयपाल तेरी हथकड़ियों में ना रुक सका तो ये कौन सी चीज है? वाह वाह, सुभान अल्लाह। कैसा जवान चाहिए इस्लाम को? कैसा जवान चाहिए अजमत काबा को? कैसा जवान चाहिए बाप के बुढ़ापे को? कैसा जवान चाहिए माँ के ज़ईफ़ी को? कैसा जवान चाहिए जवान बहन की इज्जत की हिफाजत को? कैसा जवान चाहिए मस्जिदों के मनारों की
कि मुहाफिज को अब तय आपको करना है, तय आपको करना। तारीख का एक हिस्सा मैं सुनाता हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी खबर ले लूं, थोड़ी सी। नहीं लूंगा तो मेरी इबादत मुकम्मल नहीं है। डायरेक्ट वीडियो के साइज के पैजामा वालों की ज्यादा बेहतर। आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। ये है हरम, ये है हुदूदे हरम। और हुदूदे हरम में खून बहाना हराम। क्या पूछ लो हाजी साहब, तशरीफ फरमान। अगर मच्छर या खटमल भी मार दिए तो दम देना पड़ेगा। हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। अब आप तसव्वुर करो, रिसर्च इस बात पर भी चल रहा है कि मुसलमानों का हरम कैसा है जहां मच्छर भी नहीं मारा जा सकता, जहां खटमल भी नहीं मारा जा सकता, खून गिराना हराम। आकाए रहमत अलैहिस्सलाम ने अंगुश्ते पाक से इशारा फरमाया और क्या कहा? दिलकश भाई, ये है हुदूदे हरम, और हुदूदे हरम में खून गिराना हराम। अब यहां रुक करके एक बात दर्ज कर दो। मान लो सर छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की बकरी है और शेर को दे दिया जाए, कहा जाए शेर जी इसकी सुरक्षा कीजिएगा, इसकी हिफाजत कीजिए, तो शेर हिफाजत करेगा कि नहीं करेगा? क्या करेगा? अरे बोलो ना, क्या करेगा? और अगर मान लो शेर हो गुजरात, बकरी हो गुजरात वाले की, और शेर को दे दिया जाए कि हिफाजत करो, तो क्या करेगा? ऐसे थोड़ी ही खाएगा।